मरुथरा में सर्दी का सितम जारी है। यहाँ पर कोहरे और ठंडी हवाओं ने पूरे मरुथरा को अपनी आगोश में ले लिया है और वहीं पर पिंक सिटी में भी सर्दी से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कई जगह पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अब ऐसे में लोग सर्दी से बचने के लिए अलावों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। मरुथरा में सर्दी का सितम लगातार जारी है। सर्दी अपना प्रकोप दिखा रही है और कोहरे और ठंडी हवाओं ने सर्दी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और जरूरी काम की वजह से ही घर से बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं। पूरे ठंडक ने मरुथरा को अपने आगोश में ले लिया है और कई जगह पर तापमान में तो पूरी तरीके से गिरावट दर्ज की गई है। तापमान गिर चुका है और लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। मरुथरा में भी शीतलहर चल रही है और इस शीतलहर के चलने से लोगों को काफी ज्यादा सर्दी महसूस हो रही है। और मेरे साथ 4 सहयोगी जुड़ चुके हैं। लीलाधर कुमावत जुड़ चुके हैं जयपुर से, वहीं पर अरिहंत जैन जुड़ चुके हैं हमारे साथ गंगानगर से, और कृपाल सिंह हमारे साथ नीमका थाना से जुड़े हुए हैं। वहीं पर हमारे एक और सहयोगी जुड़ चुके हैं, सबसे इकलेश जुड़ चुके हैं कठुमर से। सबसे पहले लीलाधर, आप ही के पास आते हुए, आपके पीछे कोहरा मैं देख रही हूँ और काफी ज्यादा सर्दी बढ़ती हुई जा रही है पिंक सिटी में भी। फिलहाल पिंक सिटी में मौसम को लेकर क्या अपडेट है? कब तक मौसम खुलता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल छवि बताना चाहूँगा, कोहरे का असर बहुत देखा जा रहा है। मैं नेशनल हाईवे नंबर 21 पे खड़ा हूँ, जो जयपुर आगरा जो हाईवे देखा जा रहा है उस पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे टनल है, ये करीब 1.5 किलोमीटर से अधिक की टनल है। यहाँ पर यातायात देख सकते हैं। ये जयपुर शहर की देखे जाए तो कला एवं संस्कृति को दिखाते हुए, हेरिटेज लुक को देखते हुए ये टनल बनाई गई थी। टनल में देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में मैं पिछले आधे घंटे से खड़ा हूं और यहाँ पर वाहन थोड़े रेंगते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ट्रैफिक जाम होने की वजह से, क्योंकि कोहरा अधिक होने के कारण यहाँ पर ट्रैफिक जाम की व्यवस्था हमेशा रहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने हेडलाइट जला रखी है और अपनी चौपहिया वाहन की बात करें उसके डीपर भी ऑन कर रखे हैं। हालांकि आपको बताना चाहूँगा कि इस टनल के अंदर केवल चौपहिया वाहन ही जा सकते हैं, परंतु कोहरे के कारण यहाँ पर दोपहिया वाहन भी जा रहे हैं। परंतु हालांकि ट्रैफिक पुलिस की ओर से नियम कायदे बनाए गए, सरकार की ओर से नियम बनाए गए, परंतु यहाँ पर दोपहिया वाहन को न जाने की हिदायत दी गई थी। परंतु कोहरे के कारण, सर्दी के कारण यहाँ पर देखा जा रहा है कि सर्दी का आलम देखा जा रहा है और कोहरे का असर ऐसा है कि यहाँ पर बड़े बड़े वाहन चालक है, बड़े बड़े वाहन हैं, उनको भी वाहन चलाने में मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और जहाँ तक बात की जाए जयपुर शहर की, जयपुर शहर में देशी विदेशी पर्यटकों का आने का सिलसिला जारी हो गया है, क्योंकि आज का दिन हालांकि छुट्टी का दिन नहीं है कि, परंतु मकर संक्रांति का त्यौहार आने का अभी आ रही है। मकर संक्रांति आ रही है, लोहड़ी आ रही है, तो जयपुर शहर के अंदर देशी विदेशी पर्यटकों का आने का सिलसिला जारी हो गया है। और आज बुधवार है, तो बुधवार जो उसको भी फन डे बनाने के रूप में है, क्योंकि कुछ लोग हैं, युवा हैं, वो जो बात करें चाहे आमेर का किला हो, अल्बर्ट हॉल हो, जल महल की पाल हो, ऐसी कई जगहों पर जो बात करें हेरिटेज लुक को देखने के लिए लोग देश विदेशी पर्यटक भी आ रहे हैं और कोहरे का असर के कारण वाहन चालकों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जी छवि। चलिए लीलाधर, आप बने रहिए। और अरिहंत जैन श्रीगंगानगर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरिहंत, चूंकि कृषि प्रधान श्रीगंगानगर है और अब ऐसे में मौसम ने किस तरह से करवट ली है श्रीगंगानगर में, वो जरा बताइए जानकारी। बिल्कुल छवि, अगर श्रीगंगानगर जिले की अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ पर शीतलहर चल रही है और लगातार है जो ठंड लगातार बढ़ रही है। तापमान में लगातार है जो गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर दिन के तापमान की बात की जाए तो 10 डिग्री सेल्सियस रह रहा है, तो वही रात के तापमान की बात की जाए तो 6 डिग्री सेल्सियस है जो दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में जो इतनी भयंकर सर्दी है कि अब सरसों की जो फसल है उसमें भी खराब को लेकर वैज्ञानिक, जो कृषि वैज्ञानिक है, उन्होंने साफ तौर पर किसानों को चेतावनी दर्ज की है कि आगामी 2-3 दिनों में इस तरह ही सर्दी है जो लगातार जारी रहेगी। ऐसे में अगर रात को बर्फबारी जमती है तो ऐसे में किसानों को भी साफ तौर पर कहा गया कि सरसों की फसल है जो खराब होगी। ऐसे में किसानों को भी बचाव के लिए निर्देश है, जो फसल बचाने के लिए निर्देश है जो दिए गए हैं। अगर श्रीगंगानगर में इतनी भयंकर सर्दी इस टाइम चल रही है क्योंकि शीतलहर चल रही है, शीतलहर से जो
श्रीगंगानगर का जनजीवन है वो लगातार प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। लोग हैं जो अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि लगातार है जो तापमान में गिरावट होने से काफी हद तक शीतलहर चलने से, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही दूरी पर हिमालय स्थित है। हिमालय से जो हवाएं चलती है, ठंडी शीतलहर है, वो श्रीगंगानगर से होते हुए प्रदेश में प्रवेश करती है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लगातार जो धुंधली छुड़ाने वाली सर्दी है जो श्रीगंगानगर जिले के अंदर पड़ रही है। चलिए अरिहंत, आप बने रहिए। इकलेश के पास में आती हूँ। इकलेश, कचुम्बर में सर्दी को लेकर क्या अपडेट है? जी छवि, आपको बताना चाहूंगा कि इस समय पूरा ही क्षेत्र कोहरे की चपेट में तो साथ में है ही है। कल जो बारिश हुई थी और बूंदाबांदी हुई थी, उसके चलते लोगों में अचानक ही शीतल और बाहरी सर्दी का एहसास भी महसूस करने लगे हैं। साथ ही ज्यादातर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं किसान लोग अपनी फसलों को लेकर भी चिंतित है, क्योंकि ये जो बारिश हुई है, जो अगर अधिक होती तो किसानों को फायदा मिलता, लेकिन ये कोहरा पड़ रहा है, इससे पाला पड़ने से सरसों की फसल को भारी नुकसान पहुंचने का भी अंदेशा किसान बता रहे हैं। वहीं किसान है, उनसे पूछना चाहेंगे कि इस कोहरे और सर्दी के चलते फसलों को क्या नुकसान हो सकता है। ये पहाड़ कपवाने वाली सर्दी पड़ रही है, इसमें क्या है कि फसल की फसल है अपने यहाँ ज्यादातर, उसके लिए क्या है कि उसमें पाला पड़ने की संभावना हो सकती है। सर्दी से अस्वस्थ जीवन चल रहा है और तालाब का सहारा लेके ताप के अपना जीवन व्यक्त कर रहे हैं। सरसों के लिए ज्यादा चिंता हो रही है। पहाड़ कपवाने वाली सर्दी की वजह से क्या है, पाला पड़ने की संभावना हो रही है। कोहरे के मारे कोई काम होने का कुछ नहीं, और अपने आराम से बैठे बैठे तापते रहते हैं। तापने से क्या काम मिलता है। जी, आपको और बताना चाहूंगा कि कुछ एक अपने समाचार प्लस के माध्यम से एक इस नए कोहरे और सर्दी को लेकर एक विशेष बात उठाना चाहूंगा, सरकार से पहुंचाना चाहूंगा कि कुछ परिवार जो 80 सालों से 80-90 साल हो गई बाबू। 80 सालों से खेड़ी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, लेकिन ना उनके सर पे छत है, ना उनको शिक्षा है, ना पानी है, ना बिजली है। किसी भी तरीके की सरकार द्वारा सुविधा भी नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर लोगों, गरीब बेसहारा लोगों से पूछना चाहेंगे कि इस घनी सर्दी में वो अपना बचाव करते हैं। ठीक है। और मैं कृपाल सिंह के पास आना चाहूंगी। नीमका धाम में कृपाल, कहीं कहीं बूंदाबांदी भी दर्ज की गई थी। फिलहाल क्या अपडेट है मौसम को लेकर? मैं आप बता दूं, आज सुबह करीब बूंदाबांदी भी यहाँ पे जो गिरी है। अभी यहाँ पे थोड़े से साथ साथ शहर भी शुरू हो चुकी है, और जो वाहन हम स्टेट हाईवे पे मौजूद है, स्टेट हाईवे पे जो वाहन चल रहे हैं वो अपने जो हेडलाइट जलाकर यहाँ पे चल रहे हैं। और हम बात करें यहाँ पे जो बाहर से जो व्यापारी आ रहे हैं गर्म कपड़ों के, वहाँ पे भी अच्छी खरीदारी उनपे बाजारों में देखने को मिल रही है। गर्म कपड़ों के अब जो घर से जो अपना जो शुरुआती दौर है, इनका परिवर्तन हुआ है। समय में काफी परिवर्तन आया। जब से सुबह ड्यूटी जा रहे हैं 10 बजे के अराउंड, तो उनमें भी काफी उनसे देरी से पहुंच रहे हैं, क्योंकि धुंध काफी कोहरा छाया हुआ है यहाँ पे। और स्टेट हाईवे पे हम अभी मौजूद है। स्टेट हाईवे पे आप देख सकते हो वाहन अब रेंग के यहाँ पे चल रहे हैं, और अपनी लाइटें और इंडिकेटर चलाए बैठे हैं। और लोग हैं जो ओलाव का सहारा लेके यहाँ पे बैठे हैं झूठ के साथ। और चाय की दुकानों पे भी देखा जा सकता है कि काफी झूठ के साथ चाय पी रहे हैं और पकौड़ियाँ खा रहे हैं। जी ठीक है, आप बने रहिए। अनिल रावल माउंट आबू से सहयोगी बने हुए हैं। अनिल, हिमाचल कहे जाने वाले माउंट आबू में मौसम को लेकर क्या जानकारी है? मौसम किस तरह से बना हुआ है और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा? जी छवि, कल के मुकाबले आज माउंट आबू के तापमान में गिरावट देखी गई है। कल जहाँ तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया था, तो आज 2 डिग्री गिरावट हुई है और तापमान 1 डिग्री पहुंच गया है। तापमान में गिरावट के बाद मैदानी इलाकों में बर्फ जमी है, और साथ ही घरों और होटलों के बाहर खड़ी कारों की छत पर भी बर्फ देखी गई है। माउंट आबू के साथ ही पूरे जिले में भी सर्दी का तेज प्रकोप देखा जा रहा है। शुरू में कोहरे का प्रकोप देखा गया। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूलों के बच्चों को हो रही है। माउंट आबू के अलावा पूरे जिले भर में स्कूलें खुली है, ऐसे में छोटे छोटे बच्चों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जी छवि, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी तमाम सहयोगियों का। मौसम को लेकर अपडेट समाचार प्लस के तमाम रिपोर्टर्स ने आपको दी थी कि मौसम किस तरह से अपना रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है और सर्दी आगे और अपने तीखे तेवर दिखाएगी।